नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। 9 मार्च यानी आज नो स्मोकिंग डे है। इस दिन दुनिया भर में धूम्रपान न करने को लेकर लोगों को जागरूक और प्रोत्साहित किया जाता है। हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को स्मोकिंग की बुरी आदतों से छुटकारा दिलाना होता है। तंबाकू या सिगरेट एक हानिकारक पदार्थ होता है जिसके सेवन से कई तरह के रोग हो सकते हैं और इसका अधिक सेवन गंभीर बीमारियों को बढ़ावा देता है और शरीर को कमजोर बना देता है। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी धूम्रपान के कारण होती है। हृदय से जुड़ी बीमारियां भी सबसे ज्यादा धूम्रपान सेवन की वजह से होने लगी हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विशेषज्ञ धूम्रपान न करने की सलाह देते हैं, लेकिन धूम्रपान की आदत लग जाने के बाद इसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपको सिगरेट या तंबाकू की लत छोड़नी है तो सबसे पहले खुद के भीतर की इच्छा शक्ति को जागृत करें और फिर उस निर्णय पर अड़िग रहें। तो आप भी नो स्मोकिंग डे पर धूम्रपान छोड़ने की शपथ लें और अगर धूम्रपान छोड़ना चाह रहे हैं तो ये उपाय आपकी मदद भी करेंगे। तो तमाम ऐसे उपाय हैं जिनको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। धूम्रपान की लत छोड़ने के लिए अपने व्यवहार में आपको बदलाव लाना पड़ेगा। आप ये तय कर लें कि आपको सिगरेट छोड़नी है, धीरे धीरे सिगरेट को कम करें और फिर पूरी तरह से इस लत से छुटकारा पाएं। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से इस पर काबू पाया जा सकता है, जिससे कि अगर हम नो धूम्रपान दिवस मना रहे हैं, नो स्मोकिंग डे मना रहे हैं, तो उसको साकार भी किया जा सके। तो साकार कैसे होगा? सबसे पहले हमें अपनी इच्छा शक्ति जागृत करनी पड़ेगी और कुछ ऐसे तरीके हैं जिनको आप अपने जीवन में आजमाएंगे तो आप इस तरह की बुरी आदतों से मुक्ति पा सकते हैं। चलिए, विशेषज्ञ आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे और उनसे आज बहुत सारी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर करण पीपरे, पूर्व अधीक्षक एम्स रायपुर, डॉक्टर नरेंद्र सैनी, पूर्व जनरल सेक्रेटरी आईएमए, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर करण, जिस तरह से आज 9 मार्च को नेशनल धूम्रपान नो स्मोकिंग डे है, धूम्रपान निषेध दिवस जिसे कह सकते हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय लेवल पर हम इसे मनाते हैं। तमाम लोगों को इसकी शिकायत है, तमाम लोगों को इसकी आदतें भी हैं, कई लोगों के सवाल भी हैं और ये एक ऐसी आदत है जब किसी को अगर लग जाती है तो बड़ी मुश्किल से पीछे कर छूट पाती है। तो ऐसे कौन सी वो तरीके हो सकते हैं जिससे धूम्रपान पर आदमी कंट्रोल पा सके और वो कौन सी चीजें हो सकती हैं? क्या कुछ इसको लेकर दवाएं भी हो सकती हैं? क्या वो हमें अपने जीवन में बदलाव लाने होंगे जो इस तरह की जो बुरी आदतें हैं जिससे हम निजात पा सके? सबसे पहले मैं आपको बहुत अच्छी एक जागरूकता के तौर पर इस जानकारी से संबंधित चर्चा और वार्ता की जाएगी, जिसमें अन्य विशेषज्ञों को भी बुलाया गया है। तो मैं आपको और आपके चैनल को और पब्लिक को धन्यवाद देता हूं और मैं चाहता हूं कि किसी भी प्रकार से कोई भी हिंदुस्तान का आदमी हो या विश्व का हो, कोई भी व्यक्ति, नर या नारी, कोई भी धूम्रपान ना करें और ये जो इसका जो उपयोग करते हैं, बीड़ी, सिगरेट, चिलम और तंबाकू की पत्ती में लपेट करके, बीड़ी की जो पत्ती और तेंदू का पत्ता जो होता है उसमें लपेट करके तंबाकू को और फिर जला करके उसका जो धुआं उड़ाते हैं, उसमें कोई प्रोटीन और विटामिन नहीं रहता, उसमें कोई कार्बोहाइड्रेट या ताकत की, एनर्जी की कोई भी चीज नहीं रहती। उसमें तो निकोटीन होता है और निकोटीन जो होता है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जैसा कि हम लोगों को जानकारी और पढ़ाई में बताया गया कि ये सन 1400 के पहले तो कहीं पे था भी नहीं, ये इस प्रकार से कोई धूम्रपान नहीं करता था। 1490 में कोई क्रिस्टोफर करके अमेरिका में ट्राइबल एरिया में उन्होंने ये देखा कि इसके पीने से धुआं निकलता है और उसके बाद में उन लोगों ने पीना शुरू किया। फिर 1500, 1600 क्रिस्टोफर वगैरह ने इसको उपयोग किया, कोलंबस ने उपयोग किया, जो जहाजों में चलते थे, नाव में चलते थे, टाइम पास नहीं होता था तो इस प्रकार से बीड़ी बनाने लगे। फिर अमेरिका की कंपनी, इंग्लैंड की कंपनी, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी, इन लोगों ने फैक्ट्रियां डालना शुरू कर दी, कमाई का एक जरिया हो गया। फिर उसमें नशे की चीजें मिलाने लगे, फिर उससे कमाने लगे, इनकम करने लगे। फिर हमारे देश में भी आया अमेरिका में जो हमारे इंडियन भाई बहन थे
जब वो वहां पर सीख लिए तो वो लोग अपने यहाँ आए और उस प्रकार से खेतियां भी करने लगे बीड़ी की और इसकी तंबाकू की खेतियां होने लगी, गांव गांव में होने लगी तंबाकू की खेतियां। उसके पत्ते को सुखा करके और उसको पीस करके फिर तंबाकू निकालने लगा। तो जो लोग ये सब करते हैं, खेती करते हैं, बनाते हैं, बेचते हैं, ये और इनका परिवार सभी लोग कम उम्र की उससे ही बीड़ी का पीना स्टार्ट कर देते हैं और फिर उसके बाद में उसकी और उन्नति हुई, उस तंबाकू की सिगरेट बनने लगी, चुर्रट बनने लगी, फिर हुक्का पीने लगे। आज इंडिया में सबसे ज्यादा लड़के, लड़कियां, पुरुष, आदमी, किसान, कामगार और जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, सड़कों में काम करते हैं, जंगलों में काम करती हैं, बीड़ी का बंडल रख लेते हैं, तंबाकू रख लेते हैं और जो वो रहती चिलम रहती है मिट्टी की, 5 रुपए की मिलती है, उसमें भर के और जला करके पीते हैं और डगडग से आज डगडग से सिगरेट, तंबाकू और बीड़ी ये अवेलेबल है। और इससे जहां से शुरू करते हैं होंठ से, उसको तो वो गर्म रहती है तो उससे उससे उसमें कैंसर बनता है और फिर वो जीभ में, गाल में उसका धुआं लिपटते जाता है। जैसे आप एक चूने से पुते हुए कमरे में कोई आग जलाए या दिया जलाए तो कार्बन जमा हो जाता है, वो काला हो जाता है। ये किसी प्रकार से जब नाक से और मुंह के रास्ते से पेट उसमें फेफड़े में जाता है, श्वसन तंत्र में जाता है, तो जहां जहां से वो धुआं जाता है वहां वहां उसका कार्सिनोजेनिक इफेक्ट, कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर को बनाने का जो इफेक्ट है सेल्स में जो होता है वो अपना करते चला जाता है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो जो सेल्स होती है अपना नॉर्मल बिहेवियर, नॉर्मल आचरण, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और उसका जो भी आचरण होता है नॉर्मल, जिसमें किसी प्रकार से कोई डिसऑर्डर उत्पन्न नहीं होता, कोई शरीर को कोई कमी नहीं होती है, कोई नुकसान नहीं होता है, वो उस टाइप से ना होकर के वो बदल जाता है। जो 10 कोशिकाएं रहती हैं वो 1000 हो जाती हैं, गांठों के रूप में हो जाती हैं, फिर टूट जाती हैं, लाखों की तादाद में डेवलप होती है। 4 से 5 साल में देखा है मैंने, इंदौर से कैंसर रेडियोथेरेपी में कैंसर के इलाज की उसने MD डिग्री लिया था, पढ़ा था, तो मैंने इंदौर में देखा सबसे ज्यादा केसेस आते हैं, गाँव में बीड़ी बनती है, सिगरेट की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं और अब तो सरकार ने इसका टैक्स भी बढ़ाया, महंगी भी किया, उसके बाद भी बंद नहीं हो रहा, और ज्यादा बढ़ रहा है। स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले मास्टर लोग गांव में अपने छोटे जो स्कूल रहते हैं वहां पे स्टूडेंट से मंगाते हैं तो वो भी पी के देख लेता है, एक बार टेस्ट आ गया तो वो भी नशीला हो जाता है। तो दूसरी चीज है, आज पंजाब से देखिए आप, नशीली चीजें तंबाकू से शुरू हुआ, सिगरेट, बीड़ी, चुर्रट, हुक्का और आज उसी में लपेट करके दूसरी जो दवाइयां रहती है नशीली, वो उससे ग्रस्त है वो पूरा प्रदेश। और इसी प्रकार से उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ जो जंगलों में काम करने वाले आदिवासी, हर गांव में बीड़ी बिकती है, हर गांव में बीड़ी बनती है। जबलपुर में तो बड़ी बड़ी टेप छाप बीड़ी के कारखाने हैं, वहाँ पे मोहनलाल, हरगोविंद दास वगैरह और दूसरी कंपनियां, कानपुर में, लखनऊ में, एवरीवेयर आप देखो, उसको बड़ा मुश्किल है। मैं तो सैकड़ों कैंप कराया हूँ मैंने, सैकड़ों, भोपाल में, देवास में, उज्जैन में और होशंगाबाद में और भोपाल में स्कूलों में, कॉलेज में, बच्चों के स्कूल में, मंडला जिले में, आदिवासी जिलों में, रायपुर के क्षेत्र में कराया हूँ। लेकिन जहाँ लिखा रहता है कि ये निषेध है, बीड़ी पीना निषेध है, वहीं खड़े होकर के बीड़ी पीते और धुआं निकालते हैं। फिल्मों में एडवर्टाइजमेंट, हीरो लोग पीते, बड़े बड़े हीरो अपने बीड़ी और सिगरेट के एडवर्टाइजमेंट देते हैं और गर्व से बताते हैं कि इस बीड़ी को, इसको पीते। पहलवान साहब बीड़ी बनती, लोग बोलते हैं कि बीड़ी पीने से पहलवान बनते थे। जितने काम करने वाले लोग रहते हैं या कुश्ती लड़ने वाले रहते हैं अखाड़े में, पहलवान, बॉडी बिल्डिंग, आपको तो बॉडी बनाना, स्वस्थ रखने के लिए आप बीड़ी और सिगरेट का क्यों इस्तेमाल करते हैं? लोग बात रोकना चाहिए, लोगों को, घर के लोगों को रोकना चाहिए। जो पीता है उसके आसपास छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, नवजात शिशु रहते हैं, महिलाएं रहती हैं, लड़कियां रहती हैं, वो भी पैसिव स्पीकर हो जाते हैं और उनके नाक से भी फेफड़े में धुआं जाता है और उनको भी कैंसर होने की पूरी संभावना रहती है। जिस प्रकार से जो व्यक्ति पीता है, जो स्मोकिंग करता है, ठीक इसी प्रकार, क्योंकि वो जो धुआं उसके फेफड़े में जा रहा है वही धुआं उसकी भले थोड़ी बहुत मात्रा कम है लेकिन जा तो रोज रहा है। 25 साल हो गया, 30 साल हुआ, एक कमरे में लोग रहते थे, दादा दादी, बाप, बहू, बच्चे सब
और ज्यादा पी रहे हैं तो सबके मुंह फेफड़े में जा रहा हुआ एक कमरे में पूरा, और बदबू मारता है, मुंह भी महकता है, दांत का रंग खराब हो जाता है और खांसी चलती है और टीबी भी हो जाती है इससे, और हार्ट अटैक भी होता है और कैंसर तो होता ही है। 20 साल तक जो लोग सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, 15-20 साल के अंदर उनको फेफड़े का कैंसर, श्वास नली का कैंसर, लैरिंक्स का कैंसर मुश्किल है, ये हो जाता है। और तंबाकू भी खाते हैं उसके साथ में, और ये सब चीजों से कैंसर होता है। और अच्छा है, मैं समझता हूँ कि आप और हम मिलकर के राष्ट्रीय धूम्रपान नो स्मोकिंग डे और क्विट स्मोकिंग डे जागरूकता दिवस मना रहे हैं। इससे कोई ना कोई तो जो इस प्रोग्राम को देख रहा होगा, जो अपने शरीर से प्यार करता है, जो अपने परिवार से प्यार करता है, जो अपने बच्चों से प्यार करता है, जो अपनी बीवी से प्यार करता है, बिल्कुल। और यही हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लोगों तक जागरूकता पहुंचे, लोग जागरूक हों और जिस तरह की जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको मिलकर के सब दूर करें और अपने आप को स्वस्थ और खुशहाल बनाएं। डॉक्टर नरेंद्र सैनी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर सैनी, तमाम चीज़ें अभी डॉक्टर करण ने बताई और बड़ी विस्तार से बहुत सारी चीज़ें बताई कि किस तरह की स्थितियां बनी, धीरे धीरे तंबाकू कैसे आया और किस तरह से अब उसने जगह बना ली है भारत में खास करके। लेकिन अब चूंकि लोगों के सवाल ये हैं कि अब आदत लग गई है, इसको छुड़ाएं कैसे? क्या कुछ वो तरीके हैं कि इसको हम छुड़ा सकते हैं? निकोटीन का यूं कहे तो एक विकल्प क्या हो सकता है? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जो तंबाकू है, पहले तो पता लगाना पड़ेगा किस किस रूप में लिया जाता है। अभी तक सिर्फ जो हम कहते हैं कि नो स्मोकिंग डे, लेकिन उस नो स्मोकिंग डे को हमें इसको विस्तार लेना पड़ेगा। जो पान में तंबाकू खाते हैं, जो हुक्का में तंबाकू खाते हैं, वो भी सब इसी में आएगा। तो हमें तंबाकू का सेवन को खत्म करना है। सिगरेट उसका एक अंग है, और इसके लिए कि हम उनको छुड़वाएं तो उससे पहले ये भी जरूरी है कि शुरुआत कैसे होती है। अभी आप देखेंगे कि अब सिगरेट की एड तो नहीं आती, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं देख रहा हूं कि हमारे बड़े बड़े फिल्म स्टार भी तंबाकू की ऐड देते हैं, पान मसाला, पान, ये सब। ये पहले देखना बहुत जरूरी है कि इन पान मसाला जितने भी बिक रहे हैं, क्या उनमें तंबाकू है कि नहीं है, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट सबसे बड़ा तरीका होता है। आप किसी भी यूथ से जो भी आप देखेंगे, जो सिगरेट पीना शुरू करता है, वो 50 साल की उम्र में शुरू नहीं करता। शुरुआत कब से होती है, इसका पता लगाना बहुत जरूरी है, इसको सोचना बहुत जरूरी है। ये जो शुरुआत होती है 15-16 साल की उम्र में होती है, और वो या तो अकेलापन होता है, या दोस्तों को एक दूसरे को देखते हैं, या तीसरा ये जो हम जिनको एक आइडल समझते हैं, जैसे कोई पॉलिटिशियन हो गए या फिल्म स्टार हो गए, उनको देखते हैं कि ये लोग पी सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, हम भी पिएंगे। तो वो पी के देखता है और फिर उसका आदी बन जाता है। बिल्कुल, और उसकी स्टाइल को भी कॉपी करते हैं। हाँ जी, तो इसलिए सरकार ने काफी कुछ किया है कि ये तंबाकू की ऐड नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये पान पराग, पान मसाला को भी देखना होगा, और हमारे फिल्म स्टार को भी देखना होगा कि आपके यूथ जो है आपको देखकर कहीं गलत रास्ते तो नहीं डाल रहा। आप इतने बड़े फिल्म स्टार्स हैं, मैं देख रहा हूँ इतना पैसा कमा रहे हैं, इनका ऐड को भी, इस ऐड का भी उनको बहुत पैसा मिलता होगा। क्या थोड़ा बहुत तो उनके अंदर भी ये थोड़ा बहुत देखना चाहिए उनको कि क्या हम अपने यूथ को इससे खराब तो नहीं कर रहे। आप खूब पैसा कमा रहे हो, पैसे कमाने के पास आपके और भी साधन हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिससे बच्चे, यूथ अट्रैक्ट होते हैं, और जब वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, एक बार आदमी शुरू कर देता है तो ये एडिक्टिव है। निकोटीन की एक ही खासियत है कि वो एडिक्टिव है। इसलिए सबसे पहला कदम जो आपने मुझसे पूछा, पहला कदम होगा कि अपने यूथ को, कोई 50 साल या 60 साल, 50 साल के, 40 साल की उम्र को मैंने नहीं देखा कि किसने शुरुआत की हो। शुरुआत किसी भी आदमी से पूछेंगे, वो कहेगा मैंने शुरुआत कर दी थी 15 साल में, 20 साल के आसपास। तो एक तो ये जो एडवर्टीजमेंट, अवेयरनेस, पहले तो एडवर्टीजमेंट को हमें खत्म करना होगा। पान मसाला भी उसमें इंक्लूडेड है, हुक्का। आप देखिए, लोगों ने अट्रैक्ट करने के लिए रेस्टोरेंट ने बड़ी बड़ी अच्छी जगह पे हुक्का बार शुरू कर दिया। अब बताइए, हुक्का बार मतलब क्या है कि हम जाके हुक्का पीजिए।
तो ऐसी सब चीजों पे सरकार को रोक लगानी होगी, क्योंकि वो भी एक नए नए साधन जो जो इस चीज को बढ़ावा देते हैं, वो भी एक नए नए साधन ढूंढते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो इन सब चीजों पे रोक लगानी होगी। निकोटीन सबको समझना पड़ेगा कि आपको, हम क्या करते हैं शौकिया तौर पे शुरू करते हैं, अच्छा एक बारी मैं नशा करता हूँ, लेकिन ये हम सबको समझना पड़ेगा कि जो एक बारी नशा करता है वो उसका फिर निकोटीन की वजह से वो आदी हो जाता है। छोड़ना भी चाहे तो निकोटीन उसको छोड़ने नहीं देती। तो अब यदि हमें छोड़ना है तो सबसे पहले मेरे अंदर इच्छा शक्ति होना बहुत जरूरी है कि मैं इसको छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि निकोटीन आपके अंदर जो पहुंच चुकी है, जो पहले से पहुंच चुकी है, वो बार बार आपको ललचाती है, या आपका दिमाग आपको बार बार कहता है कि आपको निकोटीन पीनी है, क्योंकि वो उसके अंदर हमारे शरीर के अंदर जा चुकी है जितने सालों से। तो मुझे सबसे पहले जो है मेरी इच्छा शक्ति होना बहुत जरूरी है। डी एडिक्शन के सेंटर होते हैं। मैं ये नहीं करूंगा कि आप पहले 4 सिगरेट से शुरू, पहले यदि आप 10 लेते थे, आप 4 करिए, फिर 3 करिए, फिर 2 करिए। यदि आप ये कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको डॉक्टर से सलाह लीजिए, क्योंकि वो फिर आपको एक डी एडिक्शन का एक बड़ा एक पूरा का पूरा एक ट्रीटमेंट होता है, वो आपको दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपकी इच्छा शक्ति होनी जरूरी है। आपको यदि लगता है कि मेरे का मुंह का स्वाद खराब हो रहा है, मेरे को कुछ चाहिए, तो लौंग, लीची, इलायची, ये सब चीजें अपने पास रखिए। कि आप लौंग रख सकते हैं अपने मुंह में, आप इलायची मुंह में रख सकते हैं जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे को एक इच्छा शक्ति हो रही है, ताकि आपके मुंह चलता रहेगा। तो आपको हो सकता है कि निकोटीन लेने की, चाहे वो उसमें सिगरेट की मात्रा में लेना चाहें, या पान मसाला के रूप में लेना चाहें, या आप तंबाकू के उसमें लेना चाहें, या हुक्का के रूप में, आपको इच्छा शक्ति ना आए। और फिर हो सकता है आपको रात को नींद ना आए, आपके हाथ पांव कांपे, आपको पसीना आने लगे। इन सब चीजों का इलाज है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो काम करेगी इच्छा शक्ति। और जब आपके मुंह में स्वाद में आने लगे कि मुझे चाहिए, तो आप इलायची या लौंग वगैरह रखिए। और धीरे धीरे आपको, यदि आप में इतनी इच्छा शक्ति है कि आप बहुत ज्यादा पीने से 10 करें, 5 करें, 3 करें, एक ये तरीका हो सकता है, और फिर खत्म कर दें। अन्यथा इन सब चीजों के लिए डॉक्टर्स उपलब्ध है, डी एडिक्शन क्लिनिक होते हैं, वो आपकी अच्छे से मदद करेंगे, ताकि आपको जो उसके साथ इतने सालों से जो निकोटीन विड्रॉल सिम्टम्स बोलते हैं उनको आते हैं, उसका आपका बड़े अच्छे से इलाज हो सकता है। ये ना इलाज बीमारी नहीं है, ना मैं कहूंगा ये बीमारी है। बीमारी तो तब होती है जब निकोटीन आप इतना पी लेते हैं कि आपका सांस लेना दुर्बल हो जाता है, आपको कैंसर हो जाएगा, आपको और तरह की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। लेकिन यदि आप छोड़ना चाहेंगे समय रहते हुए, तो बड़ा अच्छा होगा, और आराम से आप छोड़ सकते हैं। थोड़ी सी मदद लेकर डॉक्टर की डी एडिक्शन सेंटर में जाकर आप आराम से छोड़ सकते हैं। यदि आपकी इच्छा शक्ति अच्छी है, तो आप बिना किसी की मदद से भी अपने इच्छा शक्ति के द्वारा ही इसको रोक सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी है आपको रोकना चाहिए, क्योंकि भगवान जिंदगी हमें एक बार देता है, जिसके बारे में हमें मालूम है। ये तो है कि आप, एक होता है ना, कुल्हाड़ी पे पाँव लग गया, आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मारे, पाँव अपना कुल्हाड़ी के ऊपर लेके जा रहे हैं कि मुझे मारो। जब हमें मालूम है कि निकोटीन इतना बड़ा नुकसान कर सकती है, और फिर भी हम निकोटीन पी रहे हैं, किसी के कहने पे, चाहे वो कोई फिल्म स्टार ही क्यों ना हो, उसके कहने पे हम अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो बहुत गलत बात है। बिल्कुल सर, समझना हो। बिल्कुल सर। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज आपने बताई कि इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम खुद अंदर से ठान लेंगे कि इस बुराई को हमें छोड़ना है, तो बहुत सारी चीजें हमारे साथ में रहेंगी और हमारा खुद मन नहीं करेगा। और दूसरी एक चीज यहाँ पर, एक छोटी सी सलाह हम ये भी देना चाहेंगे कि अगर आप इच्छा शक्ति आपकी थोड़ी बहुत कहीं डगमगा भी रही है, तो खुद आप ऐसी जगहों से दूर हो जाएं जहाँ पर वो चीज़ें मिल रही हों, या वहाँ पर ऐसे लोग मिल रहे हों जो उस चीज़ का सेवन करते हों, या आपको वो चीज़ लेकर ऑफर करते हों। ऐसी जगह से दूर रहें,
खुद के अपने आप को किसी दूसरे काम में उलझा लें, ताकि उस चीज को, उस माहौल को, उस बात को आप थोड़ा बहुत भुला पाएं और कहीं ना कहीं किसी हद तक आप उस चीज से बच पाएं। डॉक्टर करण सर, बहुत सारी चीजें डॉक्टर नरेंद्र जी ने बताई। एक चीज और ऐड करना चाहता हूं मैं। जी जी। एक चीज होती है पैसिव स्मोकिंग। यदि तंबाकू का सेवन सिगरेट के द्वारा से ले रहे हैं या हुक्के से ले रहे हैं, जिसमें आप धुआं उड़ाती है, बीड़ी के द्वारा ले रहे हैं, तो एक चीज होती है जिसे बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग। आप अपना नुकसान नहीं कर रहे, आपके अपने घर वालों का भी, जो आपके आसपास निकट बैठे हुए हैं, चाहे वो स्मोकिंग नहीं कर रहे, वो सिगरेट नहीं पी रहे, लेकिन आपकी सिगरेट के द्वारा जो धुआं आप छोड़ रहे हैं वो उनके अंदर भी जा रहा है। इसको हम बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग। तो उनके अंदर भी निकोटीन के कुछ अंश उनके अंदर भी जा रहे हैं। तो आप अपना ध्यान नहीं कर सकते, तो लेकिन अपनी वाइफ का, अपने बच्चों का या अपने दोस्तों का, उनका भी ध्यान करिए। और इसी तरीके से मैं ये कहूंगा उन परिवार के लोगों से भी या उनके दोस्तों को भी, कम से कम आप उन लोगों को बोलिए जो आपके सामने बैठ के सिगरेट पी रहे हैं कि ये सिगरेट पीना तुम अपने लिए पी रहे हो, लेकिन तुम हमारा भी नुकसान कर रहे हो, इसलिए हमारी खातिर कम से कम आप छोड़ दीजिए इस चीज को। और आपने दूसरा बिल्कुल बात सही कही कि यदि आपकी सामने ऐसे लोग हैं जो सिगरेट पीते हैं, आप उनसे दूर हट जाइए। वो आपका दोस्त ही नहीं हो सकता जो सिगरेट पी रहा है और आप भी उससे आपको कह रहा है कि सिगरेट पिए, वो आपका दोस्त नहीं है, क्योंकि वो आपके अंदर वो आदतें डाल रही है जो गलत है और आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही है। आप सोचे कि मैं उनसे दोस्ती करके चलो मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, उनके साथ बैठा रहूंगा, तो फिर भी तो आप अपने शरीर का नुकसान कर रहे हैं पैसिव स्मोकिंग के द्वारा। बिल्कुल सर, तो ये भी छोड़ना बड़ी महत्वपूर्ण चीज आपने बताई, बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई कि आप अपना नुकसान तो करते ही हैं, साथ में आसपास के लोगों का नुकसान करते हैं, पर्यावरण को भी आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। तमाम नुकसान इसकी वजह से हो रहे हैं। डॉक्टर करण, जैसे तमाम चीज़ें अभी डॉक्टर सैनी ने बताई, यहाँ पर एक चीज़ और जानना जरूरी होगी। जो बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं धूम्रपान के या तंबाकू के, उनको जब ये चीज़ें छोड़नी होती हैं तो किस तरह की तकलीफें उन्हें होती हैं, क्योंकि एकदम वो किसी चीज़ को ऐसे नहीं छोड़ सकते, वो बहुत ज़्यादा उन्हें उस चीज़ की तड़प रखती है, और किस तरह की तकलीफें वो होती हैं और उस तकलीफों से कैसे वो बच सकते हैं। देखिए, ये जो लत जिसको बोलते हैं या आदत हो जाती है, जब चाहे वो शराब पीने की हो, चाहे तंबाकू की हो, चाहे वो गुटखे की हो, या बीड़ी सिगरेट स्मोकिंग की हो, या और भी बहुत सी नशीली चीजें, जब आपका जो ब्रेन है और उसकी जो कोशिकाएं हैं उस नशे से उसको जो आनंद की उत्पत्ति होती है, जिससे दूसरों को कष्ट होता है, लेकिन व्यक्ति को जो इसका इस्तेमाल करता है, जो धूम्रपान करता है, वो उसको जो आनंद मिलता है उसको आदत में शुमार हो जाता है और वो उस आदत का गुलाम हो जाता है। मुझे मालूम है बहुत से ऐसी कॉलोनी, मोहल्ले, पड़ोस, घरों की हिस्ट्री मुझे मालूम है कि जो मुखिया होता है घर का या बुजुर्ग होता है, वो छोटे छोटे बच्चों से, बहुओं से, बेटियों से बीड़ी और सिगरेट और तंबाकू मंगवाते हैं ठेलों से, दुकानों से, और वो या तो आदर सम्मान होता है उनका, या फिर डर के मारे या डांट डपट के, तो जो छोटे बच्चे रहते हैं वो भी पीना शुरू कर देते हैं। कुछ बुजुर्ग या बाप उनसे बोलते हैं यार इसको चूल्हे से जला के ला, इसको तो गाना तक बना हुआ, बड़े बड़े सुपर हिट गाने हुए हैं, बीड़ी जलाई गई और चूल्हे से करके। तो वो चूल्हे में जलाने जाते हैं तो वो उनसे बीड़ी सिगरेट जलती नहीं है कोयले से, वो मुंह में लगा करके खींचते तब जलती है, और एक बार वो धुआं और उसका नशा आ गया उसको, और वो जाकर के अपने दादाजी को या पिताजी को देता तो वो तो पीछे रहता है। बच्चे को लेकिन उसका नशा का जो आनंद आता है, फिर वो अपने पास में 10-25 पैसे या 1 रुपया, अब तो महंगा हो गया, पहले तो 2 पैसे और पीतल के जो छोटा 1 पैसा मिलता था उसमें कट्टा आता था, अब तो महंगा हो गया है, लेकिन उसी हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं और वो ठेलों से, दुकानों से जाकर के बीड़ी और सिगरेट लेते हैं और स्कूल में भी पीते हैं। तो इसमें जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत अच्छी चीज बताई उन्होंने, जब तक आपकी इच्छा शक्ति नहीं होगी, क्योंकि आपका पीने से लेके, वातावरण से लेकर और आपका शरीर जो खराब होता है, ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदायी और दुखदायी है। इसके बारे में सोचें आप
कि जब तक आप पिएंगे और जिंदा रहेंगे तो आपको फेफड़े से संबंधित बीमारियां और खांसी, सर्दी, जुकाम और बदबू मुंह से, शरीर से, कपड़ों से भी आती है और वातावरण दूषित करते हैं। बिल्कुल सर। बच्चों को कहता है, गर्भवती माताएं रहती हैं तो उनके गर्भ गिर जाते हैं, उस धुएं का इनहेल करते हैं। तो प्रेग्नेंट जो लेडीज होती हैं वो ऐसी, उनको हमेशा लगातार धुएं का इस्तेमाल होगा उनके शरीर में भी, तो छोटा बच्चा जो पेट में रहता है वो गर्भपात हो जाता है। तो ये जब तक परिवार के लोग, समाज के लोग और सरकार सबसे बड़ी इसमें दोषी है कि ये इसका उत्पादन क्यों कराती है। इसके पेड़ों को नष्ट करवा दो, इसकी फैक्ट्री को बंद करवा दो, इनके लोग जो उपयोग करते, बहुत सी भूटान है, कोलंबिया है और वियतनाम है, पुर्तगाल है, यहाँ पे दंड लगने लगा, 5-5 साल की सजा होने लगी है, इससे रोक लग गई है, कानून बन गया। हमारे यहाँ भी बनना चाहिए, सार्वजनिक स्थल पे ना पिए, उत्पादन बंद कर दें, फैक्ट्री को लाइसेंस न दें, 20 साल की सजा कर दें, लोगों की मौत होती है। ऐसी चीज का क्या इस्तेमाल करना जिससे आपकी कम्युनिटी के एक से एक बिल्कुल सर। पुरुष है, महिलाएं हैं, वो कैंसर जैसी और हार्ट की बीमारियों से मर जाते हैं। इसका उत्पादन बंद होना चाहिए सर। बिल्कुल सर। तभी इसका कंट्रोल होगा सर, हम तो सर आपने दिखाया, इतनी अच्छी अच्छी पिक्चर और वीडियो दिखाया कि ट्रेन में लड़कियां पी रही, स्कूल में, कॉलेज में पी रहे हैं। जब महिलाएं पी रही तो पुरुष तो बिल्कुल सर। सर अब हम दोनों मिलकर के सर अब इस कार्यक्रम में हम और आगे नहीं बढ़ सकते हैं, समय की बाध्यता है हमारे साथ। बाकी इस ऐसे विषय हैं, इन विषयों पर हम और देर तक भी चर्चा कर सकते हैं, चूंकि पता ही नहीं चला। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों ने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों, आज नो स्मोकिंग डे है, लेकिन आपको कोशिश करनी होगी कि अगर आप इस तरह की किसी आदत के शिकार हैं तो इससे बिल्कुल दूरी बना लें और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं, अपने परिवार को स्वस्थ बनाएं, अपने आसपास का माहौल भी स्वस्थ बनाएं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।